को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान। इस पाठ्य पुस्तक के चैप्टर संख्या 9 ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम इस पाठ का जो सारांश पढ़ेंगे तथा अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अध्याय 9 ग्रामीण व शहरी प्रशासन का सारांश। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि इस पाठ को आपको समझने में मदद मिलेगी। विद्यालय से छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा आसपास के विद्यालय के शिक्षक उनके माता पिता से बातचीत करें। तब शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा, अच्छा तुम आ गई। इस रविवार को विद्यालय में अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कर एक फॉर्म देना। सोनू ने कहा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि वह अगले माह 18 वर्ष की होने जा रही हैं। आने वाले समय में उसे भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसके नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मत देने का अधिकार मिलेगा। सोनू ने पूछा, जब यह काम निर्वाचन विभाग सरकारी कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा जाता है तो उसका कार्य घर घर सर्वे करना, 18 वर्ष की आयु के युवक युवतियों के नाम को जोड़ना तथा नए वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके मतदाता मृत मतदाताओं का नाम सूची से हटाने का काम करना होता है। सोनू ने पूछा, फिर आप विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं क्या? तब शिक्षक बोले, नहीं बेटा, यह अतिरिक्त कार्य है जिसे जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया है। सोनू के पिता बोले, जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णयों को मानते हैं, उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो वे उसका समाधान करते हैं और घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति को परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। तब शिक्षक बोले कि सोनू, आपके पिता ने परिवार के उदाहरण को सरकार से कामकाज को बताया, यह अच्छा प्रयास है। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य दायित्व को पूरा करता है, चलाता है, इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। ग्रामीण प्रशासन में यह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में कार्य करती हैं। तो सबसे पहले इसको ग्रामीण प्रशासन को समझने के लिए शुरू करते हैं। ग्रामीण प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त वर्गों के लोकतंत्र की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोटबुक में दर्ज करना कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसकी 11वीं सूची त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि पंचायती राज में कितने कार्य दिए गए हैं, तो कितने कार्य हैं आप ध्यान रखना, 29 कार्य। नेक्स्ट है, सोनू ने शिक्षक से पूछा, यह त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है? तब यह चार्ट के माध्यम से शिक्षक द्वारा समझाया जाता है कि पंचायत का जो त्रिस्तरीय ढांचा होता है, हम भी देखते हैं अच्छे से कि सबसे ऊंचे लेवल की होती है जिला परिषद, फिर होती है पंचायत समिति तथा सबसे नीचे लेवल की होती है ग्राम पंचायत। अब जो जिला परिषद होती है, इसका जो प्रमुख व्यक्ति होता है जिला प्रमुख तथा एक होता है सरकारी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। जबकि पंचायत समिति का जो होता है सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है प्रधान तथा जो सरकारी अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी, तथा ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है सरपंच होता है तथा जो ग्राम विकास अधिकारी है जो सरकारी कर्मचारी होता है। इस प्रकार जो पंचायती राज व्यवस्था का जो डायग्राम है, साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप अच्छे से क्लियर करके अपनी नोटबुक में दर्ज करना और समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट आगे, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख। तो अब तीनों के जो अलग अलग कार्य हैं उन कार्यों को बताया गया है, तो हमें इन कार्यों को अच्छे से देखना है। तो जिला परिषद के क्या कार्य? तो स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करना, पंचायतों की ग्राम सभा और बैठकों का जो है पर्यवेक्षण करना। इसी प्रकार जो पंचायत समिति का कार्य था, पंचायतों के कार्य की समीक्षा करना, नवनिर्वाचित सरपंचों पंचों को प्रशिक्षण मार्गदर्शन देना, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद के सदस्यों का समन्वय स्थापित करना। जबकि ग्राम पंचायत का स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था करना, मार्ग के प्रकाश व्यवस्था करना, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन और आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाना। इसी प्रकार पंचायत समितियों व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना, साधारण सभा की बैठकें आयोजित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा ग्रामीण सड़कों का रखरखाव। इस प्रकार जो इनके कार्य हैं, इन कार्यों को आप अच्छे से
देखना है आपको, अच्छे से समझना है इन कार्यों को और अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है कि लोकतंत्र की प्रथम इसे किसे कहते हैं, ग्राम पंचायत, जो वार्ड पंचों, उप सरपंच, सरपंच से मिलकर गठित होती हैं। इन जो पंचायतों का चुनाव है राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य कागजातों के रिकॉर्ड रखना और बैठक की कार्रवाई करना था। ग्राम पंचायत की प्रत्येक महीने की कम से कम 2 बैठकें आयोजित होनी चाहिए। तो जो ग्रामीण स्तर की जो प्रथम इकाई है ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है आपके जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारी का नाम बताना, जैसे सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, ये आपको अपने स्तर पर इसके आंसर ढूंढने हैं। नेक्स्ट है पंचायत समिति। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया गया है, यानी कि जिलों को पंचायतों में विकास खंडों में विभाजित किया गया है। विकास खंडों को ही पंचायत समिति का गठन किया गया है। इसके जो सदस्य हैं प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके जो पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य की न्यूनतम जो आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए तथा प्रधान उप प्रधान के लिए संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य स्तरीय खंड विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है आपके ज़िले में कितनी पंचायत समितियाँ हैं, नाम लिखिए, ये आपको अपने ज़िले के हिसाब से आपको लिखनी है। नेक्स्ट है जो सबसे बड़ी होती है इकाई ज़िले की जो है जिला परिषद। यह शीर्ष स्तर की संस्था है, यह जिला स्तर पर विकास योजना बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचन यानी चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के समस्त पंचायत समितियों के प्रधान, जिले के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य जो होते हैं और निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का दायित्व जिला परिषद का होता है। अब जो जिला परिषद की जो आय के स्रोत हैं तीनों की जो आय के स्रोत हैं कैसे हैं कि ग्राम पंचायत को आय कहाँ से प्राप्त होती है, जैसे भवनों पर कर, वाहन कर, क्रय विक्रय, मेले, हाट बाजार, सरकार से अनुदान आदि से उनको जो ग्राम पंचायत को आय प्राप्त है। जबकि पंचायत समितियों की आय के स्रोत क्या है, स्थानीय कर, शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से अनुदान, मेले, हाट बाजार, विभिन्न सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए उपलब्ध राशि, व्यापारी व्यवसाय उद्योगों पर लगाए गए कार्य आदि से जो है ग्राम पंचायत समिति को आय प्राप्त होती है। तथा जिला परिषद के केंद्र तथा राज्य सरकार के से प्राप्त अनुदान होता है तथा पंचायत समितियों से की गई वसूली, राजस्व प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी और गैर सरकारी ऋण लोगों द्वारा अनुदान। इस प्रकार जो है तीनों के जो आय के स्रोत हैं यहाँ बताए गए हैं। नेक्स्ट है आगे ग्राम सभा। ग्राम सभा जो पंचायती राज की जो आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उसका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। इस तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्या और विकास से सीधा संबंध रखते हैं। इसकी जो सामान्यतः हर महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की बैठकें भी आयोजित कर सकता है। नेक्स्ट आगे है जो ग्राम न्यायालय। ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय सुलभ कराने के लिए ग्राम न्यायालय 2008 को ये ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। राजस्थान का जो पहला ग्राम न्यायालय है वह जयपुर के बस्सी में खोला गया है। नेक्स्ट, जिस प्रकार गांव में स्थानीय स्वशासन पड़ा, इसी प्रकार जो शहरों के अंदर होता है नगरीय स्वशासन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि नगरीय स्वशासन के कितने स्तर होते हैं। तो यहाँ पर नगरीय शासन के भी शहरों में 3 स्तर होते हैं। सबसे बड़ा होता है नगर निगम, नेक्स्ट होता है नगर परिषद तथा छोटे स्तर पर होती है नगर पालिका। यह नगरीय शासन व्यवस्था है। यह एक नगरीय शासन व्यवस्था है जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार वार्डों को बांटा जाता है। सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। इसका मुखिया जो होता है महापौर या सभापति कहलाते हैं। वार्ड में चुने गए प्रतिनिधि जो पार्षद कहलाते हैं। और इसका जो कार्य होता है जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सिंचाई, चिकित्सा, स्वच्छता आदि जो है
इनके कार्य हैं। जिस प्रकार तुम्हारे गांव में ग्राम पंचायत, सरपंच, वार्ड पंच मिलकर गांव का विकास किया जाता है, इसी प्रकार शहरों के अंदर भी इनके द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा शहरों की व्यवस्था की जाती है। अब जो होता है शहरी शासन जो होता है 3 रूप से होता है, नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका। तो इनकी जनसंख्या के आधार पर जैसे वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा होती हैं और सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो, वहाँ पर नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा वो 5 लाख से कम होती हैं, वहाँ नगर परिषद। उसी प्रकार वे शहर जहाँ जनसंख्या 15 से 1 लाख के बीच होती है, वहाँ नगर पालिका बोर्ड बनाया जाता है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। यहाँ पर नगर परिषद, नगर निगम तथा नगर पालिका जनसंख्या का जो लेवल है किस हिसाब से होता है, किस हिसाब से फिक्स किया हुआ है। शहरों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड की जनता प्रतिनिधि एक पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती हैं। वे अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये सभी प्रतिनिधि जो पार्षद मिलकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिन्हें नगर निगम में जहाँ पर महापौर कहा जाता है तथा नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति तथा नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। तो इसके अनुसार कुछ 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन निकायों में 1/3 जो वार्ड है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है अब नगरीय प्रशासन के जो क्या कार्य होता है उनके बारे में देखते हैं कि शहरों में जो इस नगरीय शासन के 2 तरह के कार्य हैं, एक अनिवार्य कार्य तथा एक ऐच्छिक कार्य। तो हम इनका अध्ययन देख सकते हैं अनिवार्य कार्य तथा ऐच्छिक कार्य के तहत। जैसे अनिवार्य कार्य क्या होते हैं कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था तथा दमकल की व्यवस्था तथा जन्म मृत्यु का पंजीकरण। इसी प्रकार जो स्वैच्छिक कार्य होते हैं, सार्वजनिक कार्य, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा तथा मेले तथा प्रदर्शनियों का आयोजन। इस प्रकार जो है जो शहरों के अंदर स्थानीय वार्ड होते हैं और उनके बारे में हमने ग्रामीण तथा नगरीय शासन में इस वीडियो में हमने अध्ययन किया है। तो साथियों इस जो पाठ का सारांश पूरा हो चुका। अब इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। नगरीय शासन की जो इकाई हैं सही उत्तर होगा द नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम। नेक्स्ट है हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है। तो यह राइट आंसर होगा द 73वां संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर नगर निगम के वार्ड का जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है पार्षद कहलाता है। दूसरा है नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। नेक्स्ट आगे स्तंभ को स्तंभ से मिलान करना है आपको कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है जो सरपंच होता है, जिला परिषद का मुखिया होता है जिला प्रमुख तथा पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी तथा पंचायत समिति का जो मुखिया होता है वह प्रधान होता है। नेक्स्ट है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य बताइए। तो जिला परिषद के समस्त कार्यों को करने के लिए जिला प्रमुख की जो मदद करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के स्वरूप को चित्र द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर जो पंचायती राज का जो स्वरूप है उसको त्रिस्तरीय ढांचा यहाँ पर बताया गया है चित्र के द्वारा कि जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद का जो प्रमुख होता है जिला प्रमुख तथा इसका जो सरकारी अधिकारी होता है मुख्य कार्यकारी। इसी प्रकार पंचायत समिति का प्रधान होता है तथा इसका सरकारी अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत का होता है जो सरपंच तथा ग्राम का सरकारी कर्मचारी होता है ग्राम विकास अधिकारी। इस प्रकार स्तरीय ढांचे को हमने पढ़ा। नेक्स्ट आगे ग्राम पंचायत को आय कहाँ से प्राप्त होती है लिखिए। तो इसका जो उत्तर है कि ग्राम पंचायत की आय के स्रोत विभिन्न प्रकार के कर जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दूसरों से एकत्र दंड आदि जो है ग्राम पंचायत की आय के स्रोत है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कि नगरीय प्रशासन के कार्य बताइए। तो यहाँ पर नगरीय प्रशासन के जो कार्य हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। अनिवार्य कार्य यानी कि शुद्ध जल की व्यवस्था, रोशनी व सफाई, दमकल व्यवस्था, जन्म मृत्यु का पंजीकरण। इसी प्रकार जो ऐच्छिक कार्य हैं सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले, रेन बसेरों की व्यवस्था, प्रदर्शनियों का आयोजन, ये क्या है जो नगरीय प्रशासन के जो ऐच्छिक कार्य हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन ग्राम सभा पर टिप्पणी लिखिए। तो इस जो प्रश्न का आंसर है हम शुरुआत में जाते हैं वापस, वहाँ पर ग्राम सभा यहाँ रहा। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर ग्राम सभा का जो है
यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक करना है ग्राम सभा का आंसर। तो साथियों, इस वीडियो में हमने जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान, इसके जो अध्याय संख्या 9 ग्रामीण व शहरी प्रशासन के प्रश्न तथा उनके उत्तर तथा इस पाठ का जो हमने सारांश का इस वीडियो में अध्यापन किया है। साथियों, ये वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन इस पाठ को आप अच्छे से क्लियर करना तथा आपके कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से भी यह पाठ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे भी यह आपके काम आएगा। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद। साथियों, आपको जो क्लास 8 के जो हमारा राजस्थान पुस्तक के जो संपूर्ण वीडियो हैं आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।